हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना जेएनआई का कोर्स अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। एंड जो प्रीवियस वीडियो था अपना, वो था अपना एमसीपी के ऊपर, जहाँ पे हमने ये देखा था एमसीपी इन एक्शन, जहाँ पे हमने अपना सर्वर बनाया था, क्लाइंट बनाया था। एंड हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे अपने एजेंट में। एंड वहाँ पे भी देख लिया है हमने कि अपना एलएलएम कैसे डिसीजन लेता है कि कब फंक्शनल टूल को कॉल करना है, कब रिएक्ट को कॉल करना है, एंड कब एमसीपी को कॉल करना है, ठीक है। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो मतलब मैं बनाने वाला था लैंड ग्रैब के ऊपर, ठीक है। बट उससे पहले आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी हम लोग बनाते हैं जनरेटिव एआई, ठीक है। तो उसमें स्टेट एंड मेमोरी क्या होता है, ठीक है। मेमोरी का बहुत बड़ा अभी सीन है एंड स्टेट का भी, क्योंकि लैंड ग्रैब जैसे ही जाओगे ना लैंड ग्रैब में, तो वहाँ पे स्टेट एंड वर्कफ्लो का ही खेल है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि स्टेट क्या है एंड अपना मेमोरी क्या है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने कोड बेस में। तो स्टेट ये समझ के चलो कि व्हाट द एजेंट करेंटली हैज ड्यूरिंग ए वर्कफ्लो, ठीक है। हम जैसे जैसे वर्कफ्लो में जाएंगे, मतलब लैंडग्राम में जाएंगे, तब अच्छे से देखेंगे स्टेट को। बस स्टेट को ये समझ लो कि जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल ले लो, ठीक है। चैट जीपीटी में यहाँ पे आप अगर देखोगे चैट जीपीटी के लेफ्ट साइड में जितने भी सारे हिस्ट्री होंगे आपका, ठीक है, वहाँ पे एक एक टैब होगा, ठीक है। टैब में हिस्ट्री होगा आपका, आपने सर्च किया कि पाइथन के बारे में सर्च किया, ठीक है। और एक दूसरे टैब में आपने ये सर्च किया कि फास्ट एपीआई के बारे में, ठीक है। तो तो आप अगर अब सपोज जाते हो फास्ट एपीआई में, पूछते हो कि व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन फास्ट एपीआई, ठीक है। हाउ टू इंटीग्रेट एसक्यूएल एलएचएम इन फास्ट एपीआई, ये सब क्वेश्चन पूछते हो। तो ये हो गया आपका स्टेट, ठीक है। एंड मेमोरी, मेमोरी मतलब इंफॉर्मेशन दैट कैन परसिस्ट एंड रीयूज लेटर, मतलब आपने जो टैब होता है, सपोज इसको ही ले लो, ठीक है। ये समझ लो ये अपना चैट जीपीटी का ये सब लेफ्ट साइड मैन में ये अपना हिस्ट्री से, एंड ये उसका हिस्ट्री का जो टाइटल होता है वो है। ये तीन, एक है एआई कंपनी असिस्टेंट, एक है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, एंड एक है स्क्रैचेस एंड कंसोल्स, ठीक है। ये सब इमेजिन करके चलो कि ये अपना चैट जीपीटी का जो हिस्ट्री पैनल है, ठीक है, जो लेफ्ट में दिखाता है जो टैब्स, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज जो एआई कंपनी असिस्टेंट है, तो इसमें मैंने पूछा कि आई प्रिफर पाइथन लैंग्वेज यहाँ पे, ठीक है। तो अपना जो मेमोरी है, तो वो जाके सेव होगा अपने यहाँ पे डाटा। पहले तो बता देता हूँ कि मेमोरी यहाँ पे दो टाइप्स की मेमोरी होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब आप जब कुछ भी पूछते हो, ठीक है। आप अगर आपने पूछा कि व्हाट इज माय नेम, पहले तो उसके पास नहीं होगा कि उसका आंसर नहीं होगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो आपने बताया कि माय नेम इज राहुल, तो अभी उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये रहेगा कि आपका नाम राहुल है, ठीक है। आप अगर एआई कंपनी असिस्टेंट में जाओगे, यहाँ पे आपका सपोज एक टेक्स्ट बॉक्स है नीचे, आपने यहाँ पे दे दिया कि उसको माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल, ठीक है। अभी उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये फिक्स होके रहेगा कि आपका नाम राहुल हो, ठीक है। आप अगर ये कन्वर्सेशन मतलब सपोज मान के चलो ये एआई कंपनी असिस्टेंट एक कन्वर्सेशन है, ठीक है। सॉरी, कन्वर्जन में बोल रहा था, कन्वर्सेशन, ठीक है। तो एआई कंपनी असिस्टेंट एक कन्वर्सेशन है एंड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज एक और कन्वर्सेशन है, ठीक है। ये दोनों कन्वर्सेशन कंबाइंड नहीं है, ठीक है। तो एआई कंपनी असिस्टेंट जो कन्वर्सेशन है, वहां पे आपने बोल दिया कि माय नेम इज राहुल, उसके कन्वर्सेशन में शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये फिक्स कर दिया कि आपका नाम राहुल है, ठीक है। आप अगर उसको क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट इज माय नेम, ठीक है, आप अगर उसको ये कन्वर्सेशन में अगर पूछोगे कि व्हाट इज माय नेम, तो ये आपको फटाक से बोल देगा कि योर नेम इज राहुल, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्सेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। अगर आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में जाके ये पूछोगे कि व्हाट इज माय नेम, तो ये अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपका नाम सेव किया होगा उसने, ठीक है, तब तो वो बोल देगा कि योर नेम इज राहुल। अगर ईच कन्वर्सेशन के हिसाब से, मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आपका जो नेम सेव किया होगा उसने, तो ये बस इसी कन्वर्सेशन में वो अवेलेबल होगा, ये दूसरे कन्वर्सेशन में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है।
तो ये हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं आज। अपना स्टेट क्या होता है, जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, ये हम लोग पूरा देखेंगे आज। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो यूज होता है, कैसे डेटाबेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, जैसे पोस्टग्रेस हो गया, ठीक है, एसक्यूएल लाइट हो गए, ये सब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ये सब हम बेसिकली देखने वाले हैं। हम लेके चलेंगे पोस्टग्रेस को, ठीक है, ज्यादातर यूज होता है बड़े बड़े एप्लीकेशन वगैरह में, ठीक है। पहले तो ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, एक अपना अभी मेमोरी बनाते हैं, ठीक है, ऐप के अंदर एक मेमोरी बनाएंगे जिसमें अपना होगा कन्वर्सेशन एंड जो अपना रोल एंड कंटेंट होगा। कन्वर्सेशन एंड रोल एंड कंटेंट मतलब कन्वर्सेशन, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि एआई कंपनी असिस्टेंट, मान के चलो ये कन्वर्सेशन है, ठीक है। दूसरा एक एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, वो एक दूसरा कन्वर्सेशन है। रोल एंड असिस्टेंट मतलब रोल, आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, कन्वर्सेशन में आपने क्वेश्चन पूछा तो आपका रोल है यूजर, असिस्टेंट ने आंसर दिया, मतलब असिस्टेंट मान के चलो जो एलएलएम है उसने आंसर दिया, उसका रोल है असिस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सेव करेंगे अभी अपने लोकल में, पहले लोकल में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे डेटाबेस में, ठीक है। एंड अगर आप कन्वर्सेशन, और एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप कन्वर्सेशन यहाँ पे यूज नहीं करते हो, सपोज मान के चलो ये मेरे पास नहीं है, ये कन्वर्सेशन नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या स्क्रैचेस वगैरह ये नहीं है, सपोज मैं एक ही में सब कुछ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो अभी आपके पास, मतलब एक कन्वर्सेशन में लिख के बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक एक कन्वर्सेशन में, ठीक है, आप सब कुछ यूज कर रहे हो, ऑल ऑल, एक कन्वर्सेशन में आप सब कुछ यूज कर रहे हो, ठीक है, मान के चलो। और यहाँ पे भी आपने बता दिया कि माई नेम इज राहुल, एंड आप जब पूछोगे वो व्हाट इज माई नेम, इसने बता दिया कि माई नेम इज राहुल। सपोज एक कन्वर्सेशन अगर होता, ठीक है, मैं मतलब आपको सीरियसली बताता जा रहा हूँ कि ऐसे हम लोग क्यों नहीं करते हैं, ताकि आप लोग कंसेप्चुअली जो है ना वो स्ट्रांग बन सके, ठीक है। तो देखो, अगर एक कन्वर्सेशन में होता सब कुछ, मान के चलो आपका एप्लीकेशन में 1000 यूजर है, ठीक है, 1000 यूजर अगर एक कन्वर्सेशन को यूज करेंगे, ठीक है, फिर कैसे होगा, मतलब आपने पहले ही बता दिया कि आपका नाम राहुल है, अगर दूसरे वाला आया, उसने बताया कि माई नेम इज अमित, ठीक है, तो अभी अगर अपडेट हो गया तो आपका नाम अमित है अभी। तो अगर राहुल फिर से आया कि व्हाट इज माई नेम, उसने बोला कि योर नेम इज अमित, पर आपका नाम तो राहुल है, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक तो सिर्फ कन्वर्सेशन को नहीं यहाँ पे सेव करेंगे, हम आगे जाएंगे जब डेटाबेस में जाएंगे, ठीक है, जब लॉन्ग टर्म मेमोरी अपना देखेंगे, तो वहाँ पे हम कन्वर्सेशन को तो सेव करेंगे, बस उसके साथ साथ हम अपने यूजर आईडी को भी सेव करेंगे, ताकि जब अमित आएगा, ठीक है, जब अमित आएगा, अमित का बहुत सारी कन्वर्सेशन होगा, फास्ट कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्सेशन, फिर हो सकता है और एक टैब उसने खोला, यहाँ पे सेकंड कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन, ठीक है, फिर अभी आया राहुल, ठीक है, राहुल के पास भी जैसे अपना चैट जीपीटी वगैरह होता है, जैसे आप लोग यूज करते हो, आपका हो गया कन्वर्सेशन, आप लॉगिन करते हो ना पहले, लॉगिन करने के बाद ही यूज करते हो, लॉगिन ना करके भी यूज कर सकते हो। पर वो क्या होता है ना, वो आपका जितने भी सारे आप लोग पूछते हो ना, जो भी आप पूछते हो, वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, वो ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपको यहाँ पे लॉग इन करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो जो चैट जीपीटी वगैरह का जो गेस्ट मोड है, जो आप लोग बिना लॉगिन के जो यूज करते हो, वो क्या करता है ना, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है। एंड जब लॉगिन करोगे आप, फिर जाके आपका वहाँ पे जो जो भी आप लोग पूछोगे, एंड हाँ, वहाँ पे भी क्या है कि मतलब जो भी यूजर पूछ रहा है, क्या सभी को लेके मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी को मतलब मेमोरी में सेव कर दूं, ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर यूजर यहाँ पे पूछेगा कि माय नेम इज राहुल, तो माय नेम इज राहुल को भी मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले लूं, या फिर यूजर ने ऐसा पूछा कि आड 5+5, उसको भी मैं लेके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर दूं, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पे, मतलब ये वीडियो के साथ, यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टेट देखेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी देखेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी देखेंगे, एंड
कौन सा ऐसा यूजर प्रॉम्प्ट को हम लोग सेव करेंगे अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में, एंड कौन सा एक ऐसा यूजर प्रॉम्प्ट जो देता है वो यूजर इसको सेव करेंगे अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, ये सब हम लोग आज ही के वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके लैंड ग्रैब के लिए, क्योंकि आप लोग अगर ये वाला चीज को समझ लोगे ना अच्छे से, तो लैंड ग्रैब बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि लैंड ग्रैब में सब कुछ स्टेट का ही खेल है। वहाँ पे स्टेट हम लोग बनाएंगे, फिर वर्कफ्लोस वगैरह रहेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग वहाँ पे नोट्स बनाओगे, एजेस बनाओगे। ठीक है, एंड जैसे जैसे जाएंगे लाइन ग्राफ में हम देखेंगे, बीट बाय बीट देखेंगे। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, अपना स्टेट क्या है एंड अपना मेमोरी क्या है। ठीक है, किसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करना है एंड किसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके। ठीक है, जेएनआई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल भी मिस मत करो इसको। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे ऐप के अंदर एक मेमोरी करके फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, या फिर डायरेक्टली वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मेमोरी करके एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर एक मैं बनाता हूँ फाइल, तो होगा मेरा store.py। ठीक, store.py होगा, यहाँ पे ऐड कर दो। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली अभी के लिए आगे देखेंगे हम लोग अपना पोस्ट केस का भी देखेंगे, मैं आपको मतलब बीट बाय बीट लेके चलता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग कन्वर्सेशन के थ्रू देखेंगे अपने लोकल में, मतलब अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, प्रॉम्प्ट टाइपिंग इंपोर्ट एनी। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टोर मैंने अभी बना दिया है यहाँ पे एक। ठीक है, एंड वो रहेगा अपना मतलब स्ट्रिंग रहेगा डिस्ट के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ एक गेट मैसेज का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, गेट मैसेजेस। गेट मैसेजेस में फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे आप लोग पास करोगे आपका कन्वर्सेशन आईडी पास करोगे। ठीक है, एंड मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा आपका कन्वर्सेशन स्टोर डॉट कन्वर्सेशन आईडी, अगर होगा तो जाएगा, नहीं तो डिफॉल्ट एम टी आर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एंड ऐड करने के लिए, ठीक है, कन्वर्सेशन यहाँ पे गेट तो हो गया, ऐड भी करना पड़ेगा ना, ऐड जब करूंगा फिर जाके मैं गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए ऐड मैसेज कन्वर्सेशन आईडी जाएगा आपका, मैसेज के बदले में इसका नाम कंटेंट लेता हूँ। ठीक है, कंटेंट। एंड और एक चीज़ जाएगा यहाँ पे रोल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल मतलब रोल इसके लिए है कि आप लोग यूज़र हो या फिर असिस्टेंट ने मैसेज दिया है या फिर यूज़र ने मैसेज दिया है, ये जानने के लिए। तो रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोर करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं सिंपली कर सकता हूँ इफ कन्वर्सेशन आईडी इज नॉट इन कन्वर्सेशन स्टोर, इन कन्वर्सेशन स्टोर अगर नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, कन्वर्सेशन स्टोर यहाँ पे एम्प्टी जाएगा मेरा। ठीक है, अगर है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, कन्वर्सेशन स्टोर, यहाँ पे देखो कन्वर्सेशन स्टोर कन्वर्सेशन आईडी के हिसाब से अपेंड। ठीक है, अपेंड क्या करूँगा, रोल को करूँगा एंड यहाँ पे कंटेंट को करूँगा, जो भी कंटेंट आया होगा जब आप लोग सेव करोगे ना, जब आप जब प्रॉम्प्ट दोगे तो वो वाला भी आपका सेव होगा यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टोर में। एंड जो भी असिस्टेंट से उठ के आएगा, जो आंसर उठ के आएगा वो भी स्टोर होगा अपने कन्वर्सेशन स्टोर में। ठीक है, तो ये अपना सेटअप हो चुका है, अब मैं चलता हूँ अपने main.py में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे थियोरिटिकली समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्टेट को क्यों यूज करते हैं, हम लोग मेमोरी को क्यों यूज करते हैं, एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है। ठीक है, अगर आपका कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए। ठीक है, कि मेरा यहाँ पे डाउट है, प्लीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे पहले तो जितना भी हिस्ट्री है मेरा, ठीक है, जितना भी हिस्ट्री मेरा है वो गेट कर देते हैं। ठीक है, गेट मैसेजेस। ठीक है, गेट मैसेजेस को पहले भी इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके पहले। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम ऐप डॉट
अपना मेमोरी के अंदर ये होगा, स्टोर में है अपना गेट मैसेजेस एंड अपना आड वाला भी है, आड मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो जितने भी सारे गेट मैसेजेस है उनको ले आता हूँ। ठीक है, अपने कन्वर्सेशन आईडी के हिसाब से। ठीक है, तो रिक्वेस्ट उससे पहले कन्वर्सेशन आईडी तो यहाँ पे पास करेंगे, उससे पहले मेरे को यहाँ पे भी चेंज करना है अपने चार्ट रिक्वेस्ट में। अभी तो चार्ट में अगर देखोगे स्कीमा में, मेरा चार्ट स्कीमा में देखोगे यहाँ पे सिर्फ मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, कन्वर्सेशन आईडी। ठीक है, ताकि ईच कन्वर्सेशन का एक आईडी रहे। मतलब जैसे कि मैंने बताया है, हाँ, जैसे कि मैंने बताया है, ये सब मान इमेजिन कर लो कि एआई कंपनी असिस्टेंट, ये एक कन्वर्सेशन आईडी, ये एक कन्वर्सेशन है। फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ये एक कन्वर्सेशन है आपका। ठीक है, तो ऐसे ये कन्वर्सेशन आईडी भी हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, एंड हाँ, अभी मैं चलता हूँ मेन में। तो आप जो मैसेज भेजोगे ना, तो आपके साथ साथ आप अभी एआई असिस्टेंट में मैसेज कर रहे हो या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में मैसेज कर रहे हो, तो आपका जो कन्वर्सेशन आईडी है वो भी आएगा। ठीक है, तो कन्वर्सेशन आईडी, रिक्वेस्ट डॉट कन्वर्सेशन आईडी से सारे हिस्ट्री में उठा लूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड कर दूंगा आपका। ठीक है, आप जो भी अभी रिसेंट जो भी पूछोगे, तो वो क्या होगा, आपका कन्वर्सेशन आईडी जाएगा पहले। देख लेता हूँ कि पहले क्या किया है मैंने यहाँ पे। अगर चलूंगा मेमोरी में एंड स्टोर में, पहले अपना कन्वर्सेशन आईडी, फिर रोल, फिर कंटेंट। ठीक है, ऐसे सेव होगा अपना। तो कन्वर्सेशन आईडी, फिर होगा अपना रोल, रोल क्या हो रहा है, हाँ, फिर होगा अपना रोल, फिर होगा अपना जो कंटेंट, कंटेंट मतलब जो रिक्वेस्ट में आएगा जो मैसेज। ठीक है, अभी अभी जो आपने पूछा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा एजेंट को, हाँ सही है अभी। एंड यहाँ पे इसके बाद अपना होगा कि मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस इक्वल्स टू आपका हिस्ट्री। ठीक है, आपका हिस्ट्री प्लस, मतलब आप अगर हिस्ट्री नहीं पूछोगे, मतलब आप अगर हिस्ट्री नहीं भेजोगे, तो उसको पता कैसे चलेगा अपने एलएलएम को कि हाँ, आपने तो ये दे दिया कि माय नेम इज राहुल, फिर आप ये पूछ रहे हो कि अभी व्हाट इज माय नेम। तो अगर आप उसके पास हिस्ट्री होगा तो बता पाएगा ना, हाँ योर नेम इज राहुल, ये बता पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जो एजेंट को इन्वोक कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग यहाँ पे मैसेजेस को पास करोगे। देखो यहाँ पे कैसे पास करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको कर देना है रोल, आपका है यूजर जो भी करंट है। ठीक है, अभी जो करंट मैसेज जाएगा, मतलब आपका हिस्ट्री तो जाएगा, जितने भी हिस्ट्री आपने पूछा होगा इसी कन्वर्सेशन आईडी में। ठीक है, वो हिस्ट्री भी जाएगा, उसके साथ साथ आपने जो अभी अभी रिसेंट जो पूछा है वो भी मैसेज जाएगा। ठीक है, कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट है अपना रिक्वेस्ट डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैसेजेस। एंड अब क्या करोगे ना, ये जो भी मैसेजेस है, ठीक है, अब आप यहाँ पे भेज दोगे। ये अभी अपने को नहीं चाहिए, ये रोल वगैरह। ठीक है, जो मैसेजेस है यहाँ पे डायरेक्ट आप मैसेजेस भेजोगे। ठीक है, एंड जो भी आया होगा, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर उससे पहले, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे पहले जो भी आएगा उसको भी सेव करना है ना अपने मतलब यहाँ पे आड मैसेज में सेव करना है। जो भी वहां से आया, जो भी असिस्टेंट ने मैसेज दिया अपने को, मतलब जो भी रिप्लाई दिया, ठीक है, जो भी आंसर प्रोवाइड किया, तो उसको भी सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आड मैसेज को मैं फिर से कॉल करूंगा, एंड रिक्वेस्ट कन्वर्सेशन आईडी, एंड अब यूजर नहीं, अब होगा असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट। एंड मैं क्या करता हूँ ना, ये अभी मैंने इसे कर दिया है, मैं ऐसे कर देता हूँ, फाइनल आंसर इक्वल्स टू, ठीक है, फाइनल आंसर इक्वल्स टू
इसको लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड अभी फाइनल आंसर दोनों में मैं पास कर दूंगा, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब सब सही है। हाँ, अगर आप कन्वर्सेशन आईडी भी देखना चाहते हो तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स में फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो आपका कन्वर्सेशन आईडी भी, रिक्वेस्ट डॉट कन्वर्सेशन आईडी। अब तो यहाँ पे सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ये इसको बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ऐप लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग स्टार्ट करोगे ना, अब अपना जो जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया होगा, ठीक है, तो वो अभी अपना सेव होगा। ठीक है, तो ये लेट होगा क्योंकि यहाँ पे अपना रैग भी इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। और हाँ, एक चीज़ याद रखो कि हालांकि यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन में या फिर अपने प्रोजेक्ट में बोल सकते हो, यहाँ पे अपना फंक्शनल टूल भी इम्प्लीमेंटेड है, अपना रैग में इम्प्लीमेंटेड है एंड अपना एमसीपी में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। पर अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट इज माय नेम या फिर माय नेम इज राहुल, ठीक है, तो वो सारा चीज जो होगा ना, आप ये मत समझना कि अपने पास ये टूल है तो अभी अपना जो एप्लीकेशन है ये हमेशा टूल को ही कॉल करेगा, ऐसा नहीं। अगर आप सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछोगे ना कि माय नेम इज राहुल, अगर माय नेम इज राहुल को हैंडल करने के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे टूल हमने नहीं लिखा हुआ है, मतलब अपने फंक्शनल टूल में या फिर एमसीपी में या फिर रैग में ऐसा टूल नहीं है। तो अपना जो एलएलएम है वहाँ पे उ- उससे अपना रेस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा, वो अपने को रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, आप लोग ऐसे मत समझना कि अपने पास जो जो टूल्स हैं, अगर उसी टूल्स के ऊपर कोई अगर पूछता है क्वेश्चन वगैरह या फिर प्रॉम्प्ट वगैरह करता है तो उसका ही आंसर हम लोग दे पाएंगे, ऐसे मत समझना। ठीक है, हाँ, आपके पास चार पांच टूल्स हैं, ठीक है, अगर वो टूल के ऊपर जो आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो टूल से वो आएगा। ठीक है, क्योंकि एलएलएम जब डिसीजन लेगा ना, तब वो चेक करेगा कि हाँ मेरे पास ये टूल अवेलेबल है कि नहीं। अगर मेरे पास वो टूल अवेलेबल है जो यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया होगा, ठीक है, अगर उसमें कुछ टूल मैच होता है तो फिर एलएलएम डिसीजन ले जाएगा एंड वो टूल उठा के अपने एजेंट को पास कर देगा, फिर अपना फ्लो आगे बढ़ेगा। बट अगर वो टूल अपने पास अवेलेबल नहीं है तो वहां पे अपना जो डिसीजन लेगा ना वो एलएलएम ही लेगा। एंड वहां पे अगर आप ये पूछते हो कि व्हाट इज माय नेम, ठीक है, तो वहां पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो एलएलएम से ही आएगा। यहाँ पे कोई टूल यहाँ पे कॉल नहीं होगा, क्योंकि व्हाट इज माय नेम को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे टूल ही नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं स्वागर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पूरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये वाला चीज एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है अपना लैंड ग्राफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेट क्या है, वर्कफ्लो क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले ये वाला जितना भी है अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज जो कन्वर्सेशन आईडी है वो मैं ये लेके चलता हूँ कि ABC 1 2 3। ठीक है, ये लेके चलता हूँ एंड जो मैसेज यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि माई नेम इज राहुल। ठीक है, ये मैं पूछता हूँ एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ गया कि अच्छा, यहाँ से एरर आया कि अपने एमसीपी से एरर आया। ठीक है, अपना एमसीपी स्ट्रीमेबल हमने यहाँ पे बंद कर दिया है ना, तो वो वहाँ से एरर आया। मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ दिखाने के लिए मैं उनको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अपने एजेंट में एंड यहाँ से अपना
कॉल ही नहीं करते हैं क्लाइंट को। ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे भी कमेंट, एंड रैक को भी अभी के लिए कमेंट करता हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, रैक को भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड अभी मैं सेव करता हूँ ये वाला। तो ये मत समझना कि अपने पास रैग है अभी एमसीपी है। ठीक है, अभी ये अपने पास सिर्फ सिर्फ फंक्शनल टूल अवेलेबल है। ठीक है, रैग को इसलिए मैंने कमेंट किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। ठीक है, एंड एमसीपी को इसलिए मैंने कमेंट किया क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रीमेबल एचटीटीपी जो एमसीपी सर्वर है उसको स्टार्ट ही नहीं किया था। ठीक है, तो उसके कारण, एंड मैं चलता हूँ यहाँ पे, एंड करता हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी अपना स्टार्ट नहीं हुआ है सर्वर, एंड यहाँ पे देखो अपना जो मैसेज है वो आ चुका है। जो कन्वर्सेशन आईडी है देखो APC123 से आया, एंड नाइस टू मीट यू राहुल, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ये जो आया ना, ये आया अपने LLM से। ये मत समझना कि कोई टूल है ये अपने को ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैंने पूछा था माय नेम इज राहुल, तो यहाँ पे अगर मैं सेम कन्वर्सेशन में अगर यहाँ पे पूछूंगा कि व्हाट इज माय नेम। ठीक है, सेम कन्वर्सेशन में याद रखना। ठीक है, अभी मैं इसको हटा के भी दिखाऊंगा। ठीक है, सेम कन्वर्सेशन में अभी पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज माय नेम। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी अपने लोकल में ऑलरेडी उसके पास होगा अपना नाम राहुल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो, आई डोंट हैव योर नेम ऑन रिकॉर्ड, कुड यू लेट मी नो। ऐसे क्यों बोल दिया उसने? ये तो होना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा मेन में, एंड देखो अब मैं एक बार देखता हूँ कि ये जो हिस्ट्री है ये पूरा हिस्ट्री आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो प्रिंट हिस्ट्री अगर सेव करता हूँ इसको अपने एप्लीकेशन को, यहाँ पे मैं टर्मिनेट करता हूँ। ठीक है, एक बार, एंड फिर से दोबारा से रिटर्न करूँगा इसको। ठीक है, टर्मिनेट करता हूँ, एंड इसको भी यहाँ से यहाँ तक मैं लोड करूँगा, फिर से एक बार इसको चला दूँगा, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि उस टाइम अपने रैग में और एमसीपी वगैरह थे, तो अब देखते हैं। ठीक है, अब ये तुरंत चालू हो जाएगा अपना एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री को लाना चाहिए था उसको। अगर हिस्ट्री नहीं आता है तो हाँ हम लोग सोचेंगे कि अपने हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है। चलो, अपना एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ फिर से अपने स्वागत को एक बार। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है अभी के लिए, तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से पूछूंगा कि व्हाट इज़ माई नेम, व्हाट इज माई, अगर फिर से हिस्ट्री में कुछ एम्प्टी आता है तो फिर अपने साइड से कुछ प्रॉब्लम है। देखो, पर यहाँ पे आ गया ना, योर नेम इज राहुल। ठीक है, यहाँ पे देखो, रोल असिस्टेंट कंटेंट इस अपने हिस्ट्री में है। ठीक है, क्योंकि जो पहला बार जो प्रॉम्प्ट हमने दिया था ये ऐसा दिया था कि कन्वर्सेशन आईडी दिया था, एंड वहाँ पे लिख दिया था कि माय नेम इज़ राहुल। ठीक है, एंड जब ये इन्वोक हुआ, अपना एजेंट जब इन्वोक हुआ, मतलब LLM जब इन्वोक हुआ, फिर यहाँ पे फाइनल आंसर आया, एंड फिर से हमने क्या किया, आड मैसेज किया, कन्वर्सेशन आईडी यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसी कन्वर्सेशन आईडी में अपना असिस्टेंट एंड असिस्टेंट का फाइनल आंसर भी स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हमने जब फिर से पूछा कि व्हाट इज़ माय नेम, तो यहाँ पे ये वाला जो था अपने पास हिस्ट्री में पहले था ना, ये जब सेव हुआ था प्रीवियसली, तो ये था वो, इसको रीड कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिस्ट्री में हम लोग भेज रहे हैं, उसके साथ साथ जो करंट क्वेश्चन है अपना, वो भी जा रहा है एजेंट के पास इन्वोक होने के लिए, मतलब LLM के पास इन्वोक होने के लिए। ठीक है, तो वहाँ से
वो जान गया कि हाँ इसका नाम राहुल है। ठीक है, तो तभी अपने को आंसर देखने के लिए मिलेगा कि वो नेम इज राहुल। ठीक है, पर यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है? मतलब जिसके लिए अपने को चाहिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी। पर इशू क्या है ये दिखाता हूँ मैं आपको। इशू, पहला इशू ये है कि अगर मैं अभी टर्मिनेट कर दूंगा, अगर एप्लीकेशन के यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा, तो फिर अपना हिस्ट्री गया। ठीक है, अपना हिस्ट्री यहाँ पे गया। फिर अगर आप पूछोगे कि व्हाट इज माई नेम, तो ये नहीं बता सकता है। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे ये कन्वर्सेशन आईडी है। ठीक है, एंड अगर मैं दूसरे कन्वर्सेशन आईडी में जाता हूँ, यहाँ पे सपोज DF123, अगर ये देता हूँ कि DF123, अभी देखो दूसरे कन्वर्सेशन आईडी में मैं हूँ, एंड यहाँ पे यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज माई नेम, तो इसके पास उसका आंसर नहीं होगा। देखो, DF123 में उसके पास आंसर नहीं है। आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट योर नेम। यहाँ पे देखो एम्प्टी आ रहा है ना, यहाँ पे, क्योंकि इस कन्वर्सेशन आईडी में उसके पास कोई भी हिस्ट्री नहीं है। पर यहाँ पे जैसे जाऊंगा एबीसी में, ABC123, बट ये कन्वर्सेशन आईडी में उसके पास हिस्ट्री है। और ये बता नहीं पा रहा है वापिस मैंने क्या लोचा कर दिया था मैं। क्या लोचा कर दिया है। चलता हूँ स्टोर में, एंड अच्छा यहाँ पे इशू है कि मैंने यहाँ पे कर दिया है इज नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर दिया है, पर ये होना चाहिए नॉट इन। ठीक है, नॉट इन। ठीक है, नॉट इन कन्वर्सेशन स्टोर। ठीक है, तो ये होना चाहिए, पर मैं इज नॉट के हिसाब से मैं चेक कर रहा था, इसलिए ये जा रहा था। ठीक है, अब अगर आप लोग देखोगे, ये एक बार स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब सही से चलेगा। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एपीसी में अगर मैं देता हूँ कि माई नेम इज राहुल। ठीक है, अभी कन्वर्सेशन आईडी जो है ABC123 है। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो, नाइस टू मीट यू राहुल, ये आ गया। ठीक है, एंड हाँ, यहाँ पे अगर पूछता हूँ कि व्हाट इज माई नेम, व्हाट इज माई नेम, ठीक है, एबीसी में अभी भी हूँ, ABC123 में, जो नेम इज राहुल से सही है। ठीक है, अगर मैं अभी DF में चलता हूँ 123, ठीक है, कन्वर्सेशन आईडी, एंड यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो नहीं सही है, इसके पास नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग कन्वर्सेशन है, एंड जो ABC123 है वो एक अलग कन्वर्सेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ ABC123 में। ठीक है, एंड यहाँ पे चल के अब एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी उसके पास अपना डेटा होगा कि योर नेम इज राहुल। ठीक है, एंड अगर मैं चलूंगा, हाँ देखो यहाँ पे योर नेम इज राहुल, पर जो पहले मैंने किया था, ये ऐसे कर दिया था कि इज नॉट लगा दिया था। ठीक है, नॉट इन लगाना चाहिए था। ठीक है, ताकि ये पूरा देखे। यहाँ पे फिर भी मैं बोलूंगा एक इशू है। इशू क्या है? अब इशू ये है कि अगर मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगा ना, अभी अपने एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर दूंगा, तो अपना मेमोरी गया। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए अभी सेव हुआ है, वो गया। ठीक है, एंड और एक इशू है कि अगर मैं एक दूसरे कन्वर्सेशन में चलता हूँ, दूसरे कन्वर्सेशन आईडी में अगर चलता हूँ DQF123 में सपोज, तो वहां पे भी अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज माई नेम, ये बता नहीं पा रहा है कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, वहां पे एक इशू है। तो यहाँ पे दो इश्यूज है, एक तो टर्मिनेट वाला है, एंड एक दूसरा इशू है कि दूसरे कन्वर्सेशन में। ठीक है, ये इशू है। सपोज यहाँ पे व्हाट इज माई नेम के बदले अगर मैं यहाँ पे ABC में बोलूंगा कि माई प्रीफर लैंग्वेज इज पाइथन, यहाँ पे सपोज, ठीक है, प्रीफर तो इज पाइथन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे
बोलता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी कन्वर्सेशन ABC 1 to 3 में है। ठीक है, अब देखो कि ये समझ गया कि हाँ मेरा प्रिफर लैंग्वेज जो है वो पाइथन है। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा कि व्हाट इज माय प्रिफर लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट इज माय प्रिफर लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये देखो कि ये आ गया कि पाइथन। पाइथन इज माय प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सेम थिंग मैं DF में पूछता हूँ। सपोज नाम को नहीं लेते हैं, ठीक है, नाम को नहीं लेते हैं। अब इसमें चलते हैं। अब देखो यहाँ पे वो नहीं जान सकेगा कि मेरा प्रीफर्ड लैंग्वेज कौन सा है। ठीक है, पर आप अगर चार जीपीटी वगैरह में जाके देखोगे, ठीक है, तो अगर आप एक कन्वर्सेशन में आप पूछोगे कि माय प्रीफर्ड लैंग्वेज इज पाइथन, ठीक है, एंड एक दूसरा चार्ट ओपन करोगे या फिर दूसरा कन्वर्सेशन में जाओगे, उसको पूछोगे कि व्हाट इज माय प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो वहाँ पे आपको बता देगा कि योर प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन। तो वो कैसे जानता है? क्योंकि यहाँ पे आता है पहले तो लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी आता है एंड अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या सेव करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या सेव करना चाहिए, उसके बीच में अभी वो भी देखना है अपने को। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में हाँ जैसे कैलकुलेशन वगैरह हो गया, 5+5 10+10, ये छोटे छोटे हो गए, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या क्या रखेंगे, जैसे ये एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये यूजर को मतलब नीड पड़ सकता है इसका भी। एक कन्वर्सेशन में उसने ये बता दिया कि माय प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन। ठीक है, अगर दूसरा कन्वर्सेशन खोलता है वो एंड उसमें वो ऐसा पूछता है कि व्हाट इज माय प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर ऐसे पूछता है कि हु इज फ्रेमवर्क आई नीड टू यूज। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछता है कि हु इज फ्रेमवर्क आई नीड टू यूज, तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर आपका पाइथन होगा सेव, तो LLM क्या करेगा, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को रीड करेगा एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में यूजर ने पाइथन चूज किया था तो पाइथन के हिसाब से वो प्रिफर करेगा कि हाँ जैंगो हो सकता है या फिर फ्लास्क हो सकता है या फिर फास्ट पे हो सकता है। ठीक है, ऐसे प्रिफर करेगा। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं होगा, ठीक है, तो दूसरे कन्वर्सेशन में अगर जाता है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या इशू आता है आपको तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, और एक हाँ और एक भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सपोज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी लेके चलो, शॉर्ट टर्म मेमोरी में इतना चीज हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, अभी तो दो तीन ही हुए हैं। ठीक है, अभी तो दो तीन ही रिकॉर्ड्स अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में हैं। ठीक है, अगर मैं टर्मिनेट कर देता हूँ तो ये उड़ जाएंगे तो चलेगा। ठीक, पर प्रोडक्शन वगैरह में थोड़ी ना वहाँ पे टर्मिनेट करते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिर कैसे रहेंगे? अभी तो दो तीन रिकॉर्ड्स हैं, बाद में अगर 1000 2000 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अभी का 2000 1000 ये जितने भी सारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के मैसेज वो जाएंगे एंड फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जैसे 1000 2000 होंगे वो भी जाएंगे। फिर ये 1000 फिर अपने लॉन्ग टर्म में 1000 मिला के 2000 मैसेज हम लोग भेज देंगे LLM के पास। ठीक है, तो LLM अपना क्या होगा, अपना पैसा ज़्यादा जाएगा, अपना टोकन तो ज़्यादा ज़्यादा यूटिलाइज होगा, इसके हिसाब से अपना पैसा जाएगा एंड जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो बढ़ेगा एंड अपने को जो LLM है वो मतलब जल्दी से आंसर नहीं दे पाएगा इतना। ठीक है, वो चीज़ भी है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, पहले ये चीज को कंप्लीट करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो पोस्टग्रेस हम लोग डेटाबेस यूज करने वाले हैं पहले वो उसको देखते हैं। फिर ये वाला जो चीज है इसको टैकल करने के लिए जो मतलब सारा मैसेज या फिर सारा जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी सारे डेटास हैं एक साथ ना जाएं, उसको फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा पर आपको कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हम लोग मतलब फेस कर सकते हैं आगे। ठीक है, ये भी को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
तो मैं जल्दी से चलता हूँ। यहाँ पे आई होप जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है एंड जो कन्वर्जन आईडी है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अभी। अभी हम लोग देखेंगे अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी जो पोस्टग्रेस यूज करके। ठीक है, तो पोस्टग्रेस का सेटअप करेंगे एंड पोस्टग्रेस के साथ हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल एलएचएमई को यूज करेंगे एंड एलएमबी को यूज करेंगे। ठीक है, तो जिसके लिए मेरे को यहाँ पे इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर टर्मिनेट करके ये भी दिखा देता हूँ, चलो। अगर देखो टर्मिनेट कर दिया मैंने, अभी फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ये भी दिखा देता हूँ कि आप लोग सोचोगे कि टर्मिनेट होके भी चलेगा। नहीं, देखो, एक टर्मिनेट ये होने दो। मैं दिखा दूंगा, देखो। अभी उसके पास अपना नेम नहीं होगा। यहाँ पे अगर ABC 1 2 3 में चलता हूँ, यहाँ पे मैंने पूछ दिया था कि माई प्रिफर लैंग्वेज इज पाइथन, बोल दिया था उसको भी। यहाँ पे एक एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो अनएबल टू फाइंड, देखा। तो यहाँ पे है ऐसा। ठीक है, तो आई होप जो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपका। ठीक है, तो पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका एसक्यूएल एलएचएमई। ठीक है, एंड यहाँ पे एसिंक पीजी पे एलेम्बिक, एसिंक पीजी एलेम्बिक। ठीक है, ये सबको इंस्टॉल कर देते हैं एक बार। ये जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग अपना इम्प्लीमेंट करना चालू कर देंगे। एक बार डॉट इन भी में भी अपने को अपना यूआरएल डालना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे अपना डीवी ओवर भी ओपन कर देता हूँ अपने डेटाबेस के लिए। यहाँ डीवी ओवर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपने डेटाबेस के लिए। ठीक है, जो ये एक मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है या फिर प्लेटफॉर्म है, आप बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो डीबी ओवर में अपना माई एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं, ओरेकल को यूज़ कर सकते हो, पोस्टग्रेस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली पीजी एडमिन जो है अपना, ठीक है, वो बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं ये डीबी ओवर को यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग भी इंस्टॉल करके आपके सिस्टम में मतलब जो पोस्टग्रेस में जो भी डेटाबेस आप लोग वहाँ पे देखोगे, जो भी बनाओगे, तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वेट करते हैं बस डीबी ओवर का। डीबी ओवर में एक डेटाबेस बनाएंगे हम लोग, ए कंपनी असिस्टेंट्स के नाम से। ठीक है, फिर अपना यूआरएल लेके हम लोग डाल देंगे डॉट एनबी में। ठीक है, डॉट एनबी तो नहीं दिखा सकता हूँ, बस आपको यूआरएल में दिखा सकता हूँ, क्योंकि डॉट एनबी में मेरा मॉडल है। मॉडल तो चलेगा पर ग्रॉक का एपीआई की है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो नहीं दिखा सकता। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कि यूआरएल यहाँ पे कैसे होगा। बेसिकली यूआरएल जो होगा कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप लिखना ऐसा, जो डॉट एनबी में। ठीक है, डेटाबेस यूआरएल इक्वल्स टू पोस्टग्रेस, ये आप लोग डाल सकते हो आपके डॉट एनबी में। पर यहाँ पे आप चेंज करना आपका यूज़र नेम जो होगा, आपका पोस्टग्रेस का यूज़र नेम। एंड यहाँ पे आपका पोस्टग्रेस का पासवर्ड भी चेंज करना है। ठीक है, एंड जो भी आप लोग डेटाबेस का नाम रखोगे उसको यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने डीव्यूअर में चलता हूँ एंड जल्दी से अपना जो डेटाबेस का नाम है वो बना देता हूँ, जो डेटाबेस है अपना। ठीक है, ए कंपनी, ए कंपनी असिस्टेंट। ठीक है, तो ये अपना डेटाबेस का नाम है जो मैं रखूँगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डेटाबेस का नाम रख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये एक बार बन जाए, हाँ बन गया ए कंपनी असिस्टेंट। एंड हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल भी कर दिया था अपना एसिंग पीजी एसक्यूएल एलएचएमई एंड एलेम्बिक को। ठीक है, एलेम्बिक हम लोग बेसिकली माइग्रेट कर लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, माइग्रेशन देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने कॉन्फ़िग में, यहाँ पे कोर में होगा अपना config.py। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ले आता हूँ अपना डेटाबेस यूआरएल को भी। डेटाबेस यूआरएल, ठीक है।
एंड सेव करता हूँ यहाँ पे डेटाबेस यूआरएल। डेटाबेस यूआरएल ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, कुछ फोल्डर्स बनाता हूँ अपने डेटाबेस का सेटअप करने के लिए। इसके अंदर ऐप के अंदर एक डायरेक्टरी बनाऊंगा डेटाबेस के नाम से, एंड इसके अंदर फाइल बनाऊंगा base.py, ठीक है। ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं करूँगा फ्रॉम sqlhma.orm पोर्ट डिक्लेरेटिव बेस, ठीक है। एंड ये होगा अपना बेस, सॉरी, क्लास क्लास बेस डिक्लेरेटिव बेस क्लास, ठीक है। बस इतना सेव करता हूँ। एंड इसके अंदर और एक चीज़ भी रहेगा, अपना सेशन, ठीक है, जो मदद करेगा अपना जो जितने भी क्रिएट होते हैं अपडेट होने के लिए, सेशन भी जाएगा ना। तो सेशन डॉट पी वाई नाम से रखूँगा मैं इसका नाम। एंड डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव नहीं, यहाँ पे एसिंक आईओ, एसिंक आईओ से आई एसिंक सेशन, एंड एसिंक सेशन मार्कर, ठीक है। एंड क्रिएट एसिंक इंजन, ये। एंड अपना सेटिंग आएगा यहाँ से कॉन्फ़िग से, ऐप डॉट डॉट कॉन्फ़िग से सेटिंग्स आएगा। यहाँ पे मैं करूँगा इंजन इक्वल्स टू क्रिएट एसिंक इंजन एंड सेटिंग्स डॉट डेटाबेस यूआरएल। यहाँ पे आप लगा सकते हो इको ट्रू, अगर आप टर्मिनल में देखना चाहते हो जो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एसिंक लोकल, ठीक है। ये होगा अपना सेशन मार्कर, नहीं, एसिंक सेशन मार्कर, ठीक है। फाइंड इंजन, फाइंड इक्वल्स टू इंजन, फिर अपना क्लास एसिंग एंड कमिट फॉल्स, सही है, ठीक है। बस इतना चीज़ अपना यहाँ पे रहेगा। इसको सेव करता हूँ। एंड मैं अब चलता हूँ अपने मॉडल बनाता हूँ, ठीक है। बेसिकली मॉडल में हम लोग क्या बनाएंगे अपना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फेस करते थे ना, यहाँ पे क्या फेस करते थे, मतलब एक कन्वर्सेशन में मैं अगर चार्ट कर रहा हूँ तो सही है, अगर दूसरे कन्वर्सेशन में जा रहा हूँ तो वहाँ पे ये वाला चार्ट वहाँ पे नहीं आता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस वाले कन्वर्सेशन में पूछता हूँ कि माय नेम इज़ राहुल, एंड वहाँ पे अगर पूछता हूँ कि व्हाट इज़ माय नेम, तो ये बता देता है कि योर नेम इज़ राहुल। बट जैसे मैं कन्वर्सेशन एक्स वाई जी में जाता हूँ, वहाँ पर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ माय नेम, तो ये नहीं बता सकता है कि माय माय नेम इज़ राहुल, ठीक है। ये हम लोग इशू फेस करते थे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे अपना कन्वर्सेशन आईडी भी स्टोर करेंगे, अपना मैसेज भी स्टोर करेंगे, एंड अपना यूज़र आईडी भी स्टोर करेंगे। यूज़र आईडी इसीलिए स्टोर करेंगे ताकि जब ये यूज़र आईडी जाए और एक कन्वर्सेशन में, तो जो पिछला कन्वर्सेशन था कि जो जितने भी सारे बाकी कन्वर्सेशन थे, उसमें से जो हिस्ट्री है वो उसका भी एक्सेस मिले दूसरे कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यूजर आईडी का, ठीक है। इसीलिए तो जब आप लोग कुछ भी ऐसा पूछते हो, या फिर कुछ थोड़ा बहुत फ्री लिमिट रहता है चैट जीपीटी वगैरह में, ठीक है, या फिर अ, अगर आप फोटो कभी अपलोड किया होगा आपने, या फिर डॉक्स वगैरह कभी अपलोड किया होगा, ठीक है, बिना ऑथेंटिकेटेड किए होगे, तो ये पहले बोलता है कि पहले ऑथेंटिकेटेड करो फिर जाके अपलोड करो, ठीक है। तो आपको इसीलिए तो वो चाहता है कि आप ऑथेंटिकेटेड हो, ताकि मैं आपका जो डाटा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकूं, या फिर मतलब एक डेटाबेस में सेव कर सकूं, ना कि आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में यूज करूं। यहाँ पे ऐप के अंदर मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा एक मॉडल, मॉडल्स, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा मैसेज डॉट पी वाई नाम से, जहाँ पे मेरा रहेगा मैसेज का जो स्कीमा।
एंड यहाँ पे फ्रॉम एसक्यूएल एलएचएमई से इंपोर्ट बिग इंटीजर, कॉलम वगैरह नहीं चाहिए, बिग इंटीजर, डेट टाइम, स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट, ये चाहिए मेरे को। एंड फ्रॉम एसक्यूएल एलएचएमई ओआरएम से मेरे को चाहिए मैप्ड एंड मैप्ड कॉलम, ठीक है, ये चाहिए बस। फ्रॉम बेस को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा मैं, डेटाबेस में है अपना बेस, इंपोर्ट बेस, ठीक है। यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, फ्रॉम का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं मैसेज, इसके अंदर पास होगा अपना बेस, ठीक है। ये सब फास्ट एपीआई का है, ठीक है। अगर फास्ट एपीआई के बारे में पढ़ना चाहते हो तो उसका भी एक प्लेलिस्ट अपने पास अवेलेबल है, जाके वहाँ पे देख सकते हो, बीट बाय बीट मैंने फास्ट एपीआई के बारे में शुरू से एंड तक, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ कवर किया है, ठीक है। आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड आईडी मैप्ड को कर देता हूँ मैप्ड इंटीजर, ठीक है। एंड ये वाला कॉलम नहीं, हम लोग ये वाला एक बिग इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा सकते हो, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट। एंड यहाँ पे यूजर आईडी होगा अपना मैप्ड, ये भी इंटीजर होगा। एंड मैप्ड होगा अपना, स्ट्रिंग भी रख सकते हो, इंटीजर भी रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है, यूजर आईडी को 255। एंड ये होगा अपना पांच चीज, तो नॉलेबल नहीं होगा, नॉलेबल फॉल्स, ठीक है। एंड इंडेक्सिंग यहाँ पे ट्रू, ठीक है। ये हो गया यूजर आईडी। फिर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन आईडी भी होगा, ठीक है। मैप्ड, ये होगा अपना स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे ये होगा स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर कर दिया था क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हुआ है मैंने, ठीक है। ये क्या हो गया, ये होगा स्ट्रिंग इक्वल्स टू मैप्ड कॉलम, एंड अपना होगा स्ट्रिंग नॉलेबल फॉल्स इंडेक्स ट्रू, ठीक है, सही है। रोल, ठीक है, ये तो हम लोग को स्टोर करना ही पड़ेगा, रोल जो असिस्टेंट हो गया या फिर यूज़र हो गया, ठीक है, जो होगा अपना स्ट्रिंग। फिर ये होगा स्ट्रिंग एंड नॉलेबल फॉल्स, एंड इसको इंडेक्सिंग नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। एंड कंटेंट तो मैसेज है, नॉलेबल फॉल्स, इंडेक्सिंग नहीं, डिफॉल्ट के टाइम डॉट यूटीसी नाउ, सही है बस। इतना चीज़ अपना मॉडल में रहेगा। एंड मॉडल में हम लोग यहाँ पे एलएमबी यूज़ करेंगे, तो इसके लिए ये जो भी होगा ना इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, ठीक है, ताकि एलेम्बिक इसको पढ़ सके एंड जो भी अपना माइग्रेट होगा यहाँ से वो लेके माइग्रेट करेगा, ठीक है। नहीं तो अपने को एक एक करके यहाँ पे जितने भी सारे मॉडल्स बनेंगे एक एक करके अपने को मेन डॉट पी वाई में ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग एलेम्बिक यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप के अंदर है अपना, मॉडल के अंदर है अपना मैसेज, कर देता हूँ मैसेज, ठीक है। तो ये हो चुका है। एंड एक चीज मैं करता हूँ यहाँ पे, एलेम्बिक को पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एलेम्बिक इनिट, एलेम्बिक, एलेम्बिक, ठीक है। एंड एलेम्बिक जैसे इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे अपने को वो बना के देगा वर्जन, वर्जन में यहाँ पे जो भी हम लोग माइग्रेट करेंगे यहाँ पे आएगा, अपने को नीड है ये वाला चीज़, ठीक है। ई एन बी डॉट पी वाई जो इसका यहाँ पे बस चेंज होगा अपना टारगेट मेटा डेटा, यहाँ पे कॉन्टेस्ट के नीचे ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे ऐप डॉट डेटाबेस डॉट अपना बेस रहेगा, बेस रहेगा, ठीक है।
एंड जो टारगेट मेटा डेटा है यहाँ पे अपन लिखेंगे पेज डॉट मेटा डेटा, ठीक है। एंड और एक चीज़ यहाँ पे करना है कि जितने भी सारे हैं ना अपने पास, जितने भी सारे मॉडल्स बनाएंगे हम लोग, ये मॉडल्स को ही देखें। तो इसके नीचे मैं करूँगा इंपोर्ट, ठीक है, ऐप डॉट मॉडल्स, ताकि सारे मॉडल्स यहाँ पे चले जाएं, एक्सेस मिल जाए इसको, ठीक है। एलेम्बिक आई में एलेम्बिक आई में एक चीज़ करना है, यहाँ पे अपना यूआरएल देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये है यूआरएल। तो मैं डॉट एनवी में चलता हूँ, अपना जो यूआरएल है डेटाबेस का यूआरएल यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, रिवीजन ऑटो जनरेट एंड इन एंड मैसेज दे दो कि क्रिएट मैसेजेस टेबल, ऐसा लिख दो, एंटर मार दो। एंटर जैसे मार दोगे, अच्छा, तो ये अपना एसिंक है, ठीक है, एसिंक हमने किया था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अपना पोर्ट एसिंक का ही हो, ठीक है। एंड यहाँ पे चलता हूँ मैं नीचे, चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कहाँ गया माइग्रेशन, यहाँ पे है होगा अपना रन माइग्रेशन ऑनलाइन, सही है। इसके ऊपर लिखता हूँ मैं एसिंक एसिंक डेव रन एसिंक माइग्रेशन, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ चीज आता हूँ कनेक्टेबल, ये होगा अपना एसिंक एसिंक इंजन, अच्छा, हाँ, एसिंक इंजन कॉन्फ़िग। एंड इसके अंदर मैं करूँगा कॉन्फ़िग डॉट गेट सेक्शन कॉन्फ़िग डॉट ये हो गया, सही है। यहाँ पे प्रीफिक्स एसक्यूएल एलएचएम क्लास, सही है। फिर अपना इसके अंदर जाएगा, फिर एसिंक विथ कनेक्टेबल डॉट कनेक्ट, फिर await and connection dot run sync to run migration एंड यहाँ पे करूँगा मैं await कनेक्शन क्लोज या फिर कनेक्शन डिस्क्लोज, हाँ नहीं आ रहा है सजेशन, कनेक्शन डिस्पोज टू रन माइग्रेशन डॉट बिगन इन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट रन माइग्रेशंस, बस इतना चीज़ होगा। एंड ये कनेक्शन को अभी यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ हटाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कट करता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा सिंक आईओ डॉट रन, ठीक है, जो होगा मेरा रन एसिंग माइग्रेशन, ठीक है। इसको डू रन माइग्रेशन तो कॉल हुआ ना ऊपर, एरर क्यों आ रहा है, डू रन माइग्रेशन स्पेलिंग सही। अब मैं चलाता हूँ, ये नीड नहीं है, इसको कट करता हूँ, सेव करता हूँ। अभी माइग्रेशन टेबल चलाते हैं। टू रन माइग्रेशंस में कुछ एरर है, यहाँ पे सजेशन ही मार देगा मेरे को। कनेक्टेबल डॉट डिस्पोज होगा, ठीक है, कनेक्टेबल कनेक्टेबल डॉट डिस्पोज। यहाँ पे अगर सेव करता हूँ,
कट करता हूँ इसको, रन करता हूँ। देखो अपना टेबल यहाँ पे अभी क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहोगे वर्जन में, यहाँ पे देखो क्रिएट मैसेज टेबल अपना हो गया है, बस अभी माइग्रेट चला देना है। तो माइग्रेट के लिए यहाँ पे एलेम्बिक अपग्रेड हेड हेड एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे डेटाबेस में आपको वो टेबल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पे चलता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ डेटाबेस को, यहाँ पे देखो वो टेबल आ गया होगा, मैसेजेस। देखा, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे देखो मैसेजेस में हमने लिया था यूजर आईडी, कन्वर्सेशन आईडी, रोल, कंटेंट। क्रिएटेड आर्ट मैंने लिख दिया, क्रिएट आर्ट, चलो कोई नहीं चलेगा। ठीक है, बट ये क्रिएटेड आर्ट होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटेड आर्ट, कॉलम क्रिएट आर्ट टू क्रिएटेड आर्ट। ठीक है, इससे कर देता हूँ ताकि सही हो जाए। अगर मैं यहाँ चलूँगा, अब आ गया है क्रिएटेड आर्ट। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। एंड मैं क्या करूँगा ना, ये मेमोरी में हमने यहाँ पे बनाया था अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, इसको कट करता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी में यहाँ पे बनाता हूँ अपना मेमोरी के लिए, ऐसा बोल सकते हो सर्विस डॉट पी वाई या फिर सर्विस डॉट पी वाई। ठीक है, सर्विस डॉट पी वाई मेमोरी का रहेगा। एंड इसमें अपना रहेगा, एक तो सेव होगा एंड गेट होगा। ठीक है, डेटाबेस में सेव होगा एंड गेट होगा। फ्रॉम एसक्यूएल एलएचएमई, एसक्यूएल एलएचएमई पोर्ट सिलेक्ट फ्रॉम एसक्यूएल एलएचएमई डॉट टी डॉट एसिंग आईओ पोर्ट एसिंग सेशन फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स डॉट मैसेज इनपुट मैसेज। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इसको बनाते हैं। सेव डॉट, तो आई होप ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एसिंग मैसेज, एसिंग सेशन सॉरी, एंड यहाँ पे जाएगा अपना यूज़र आईडी, तो होगा स्ट्रिंग, फिर कन्वर्सेशन आईडी जो होगा स्ट्रिंग, फिर रोल नहीं आ रहा है, चलो जो होगा स्ट्रिंग, फिर होगा कंटेंट जो होगा स्ट्रिंग। बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज इक्वल्स टू मैसेज। ठीक है, एंड मैसेज में जाएगा अपना यूज़र आईडी इक्वल्स टू, जो यूज़र आईडी आ रहा होगा वो जाएगा, फिर कन्वर्सेशन आईडी। ठीक है, इक्वल्स टू कन्वर्सेशन आईडी, क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन आईडी। ठीक है, फिर अपना रोल इक्वल्स टू रोल, फिर अपना कंटेंट इक्वल्स टू कंटेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे होगा अभी सेव सेशन डॉट आर्ट मैसेज हाउ वेट डॉट सेशन कमिट हाउ वेट डॉट सेशन रिफ्रेश एंड रिटर्न मैसेज। तो ये तो हो गया सेव वाला जो डेटाबेस में सेव होगा। अब डेटाबेस से गेट भी करना है ना, तो डेव गेट मैसेज
एसिंग डॉट गेट मैसेज एंड यहाँ पे सेशन हो गया यूज़र आईडी कन्वर्सेशन आईडी, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू हाउ वेट, यहाँ पे अपना होगा गेट। ठीक है, एग्जीक्यूट, जो होगा मेरा सिलेक्ट मैसेज डॉट ओ यार, एंड यहाँ पे मैसेज डॉट यूज़र आईडी इक्वल्स टू आईडी, यूज़र आईडी। ठीक है, एंड यहाँ पे मैसेज डॉट कन्वर्सेशन आईडी इक्वल्स टू कन्वर्सेशन आईडी। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बाय मैसेज डॉट आईडी डॉट एसिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं करूँगा मैसेजेस इक्वल टू अपना रिजल्ट डॉट गैलर्स डॉट ऑल। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा बस रोल, रोल जो होगा अपना मैसेज डॉट रोल। ठीक है, यहाँ पे होगा कंटेंट, मैसेज डॉट कंटेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे करूँगा फॉलो बस, सही है। तो ये अभी समझ में आ गया होगा, ये बेसिकली मैं गेट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं डेटाबेस में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, बस अब चलना है मेरे को अपने मेन डॉट पी वाई में। तो मेन डॉट पी वाई में मैं क्या करूँगा, अभी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी देख रहे थे, मतलब जो लोकल मेमोरी हो गया, जो लोकल में स्टोर कर रहे हैं, अभी अपना डेटाबेस में स्टोर होगा। पहला चीज़ ये करता हूँ, पहले तो इंपोर्ट कर देता हूँ अपने एसिंग सेशन को। ठीक है, ऐप डॉट डेटाबेस डॉट सेशन से अपना एसिंग सेशन लोकल। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे चलता हूँ एंड अब, एंड हाँ यहाँ पे अपना अभी आएगा यूज़र आईडी भी, यहाँ पे ऊपर आर्ट देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर आईडी जो होगा स्ट्रिंग। ठीक है, ये यूज़र आईडी हो गया, इसको ऊपर ले लेता हूँ कन्वर्सेशन आईडी, एंड अपना नीचे रहेगा मैसेज। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे मैं करूँगा एसिंग विथ एसिंग लोकल एस सेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे होगा अपना हिस्ट्री, काम करता हूँ, ये भी इंटेंटेशन मांगेगा, तो मैं एक हाँ, चलो, तो यहाँ पे होगा अपना हिस्ट्री, हिस्ट्री हाउ वेट गेट मैसेजेस। ठीक है, एंड अब जो गेट मैसेजेस होगा अपना डेटाबेस से, तो फ्रॉम ऐप डॉट फ्रॉम ऐप डॉट मेमोरी, मेमोरी डॉट सर्विस, एंड यहाँ पे होगा अपना गेट मैसेजेस, यहाँ पे गेट मैसेजेस सेम मैसेज, तो यहाँ पे गेट मैसेजेस एंड सेम मैसेज, इसको ले आता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे होगा अपना गेट मैसेजेस। ठीक है, एंड ये वाला गेट मैसेज को अभी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला स्टोर को जो अपना लोकल में देख रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए था, यहाँ पे अपना जाएगा सेशन टू सेशन, फिर अपना यूज़र आईडी यहाँ से जाएगा अपना प्लस टू, जो भी आ रहा होगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, फिर अपना कन्वर्सेशन आईडी, तो कन्वर्सेशन आईडी के लिए इसको कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया अपना हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री आ चुका है अपना, तो मैं अभी आड मैसेज के बदले अब होगा अपना सेव मैसेज। ठीक है, सेम मैसेज, यहाँ पे सेम चीज़ रहेगा अपना,
सेशन इक्वल्स टू सेशन, सेव करने के लिए यूज़र आईडी देना है, कन्वर्सेशन आईडी जाएगा, रोल जाएगा यहाँ पे, फिर मैसेज जाएगा। तो सेशन गया, फिर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ये जाएगा। फिर कन्वर्सेशन आईडी के लिए इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, इक्वल्स टू कन्वर्सेशन आईडी गया। एंड यहाँ पे अपना जाएगा रोल इक्वल्स टू यूज़र रोल, एंड यहाँ पे जाएगा टेंट इक्वल्स टू, हाँ, रिक्वेस्ट मैसेज। पर यहाँ पे अपना अभी ये मैक्सिंग वाला है तो अवॉइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, पर ये मैसेज गेट हुआ, सेव हुआ, जो करंट मैसेज आपने दिया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना कॉल हुआ, जितना भी सारा हिस्ट्री था वो गया, प्लस आपका जो करंट मैसेज है वो गया, ठीक है। जो बेसिकली देख रहे थे सेम चीज़ ही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इन्वोक हुआ, फाइनल आंसर आया, यहाँ पे सेम चीज़ इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब बस यूज़र के बदले अब ना होगा असिस्टेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब सेम मैसेज, सेशन यूज़र आईडी कन्वर्सेशन आईडी, बट यहाँ पे होगा असिस्टेंट, एंड कंटेंट के जगह होगा फाइनल आंसर। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से, अरे क्या हो रहा है, फाइनल आंसर कहाँ है यहाँ, कोई नहीं, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड अपना अभी कन्वर्सेशन आईडी आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड आप यूज़र आईडी भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, बस जैसे अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी सेव होता होता था, बस सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है। अपना लॉन्ग टर्म में अभी सेव होगा, मतलब अपने डेटाबेस में अभी सेव होगा, ठीक है। ताकि आपको मतलब जो अपना इशू हम लोग फेस कर रहे थे, मतलब एक कन्वर्सेशन में अगर मैं चैट कर रहा हूँ अभी, अगर दूसरे कन्वर्सेशन में कुछ उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसको पता नहीं होता था, ठीक है। अब अपना जो हिस्ट्री है अभी अपना परसिस्टेंट हिस्ट्री है, मतलब अभी डेटाबेस में स्टोर हुआ है हिस्ट्री, तो अभी डेटाबेस से उठ के आएगा अपना जितने भी सारे मैसेजेस है, अभी सब कुछ उसको मिलेगा, हर एक कन्वर्सेशन में उसको अपना आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ अपना एप्लीकेशन को, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अभी अपने यहाँ पे, एंड रिलोड कर देता हूँ अपने स्वागर को। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ, अभी अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। एक यूज़र आईडी में दे देता हूँ कि यूज़र आईडी सपोज वन, वन यूज़र आईडी वन है, एंड कन्वर्सेशन है अपना APC123, ठीक है। एंड मैसेज है माई नेम इज़ राहुल, ठीक है। अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड देखो, नाइस टू मीट यू राहुल, हाउ कैन आई असिस्ट यू। अगर आप डेटाबेस में देखोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे देखो डेटाबेस में भी सेव हो गया आपका यूज़र आईडी कन्वर्सेशन आईडी रोल, देखो यूज़र आपने ये दिया था, माय नेम इज़ राहुल, असिस्टेंट ने ये रिप्लाई दिया आपको, नाइस टू मीट यू राहुल, ठीक है। अगर आप पूछोगे अभी सेम कन्वर्सेशन में सेम यूज़र आईडी में अगर पूछोगे कि व्हाट इज़ माय नेम, ठीक है, जो हम लोग बेसिकली देख रहे थे वही वही हम लोग फिर से देख रहे हैं यहाँ पे। देखो योर नेम इज़ राहुल, एंड ये भी इसके पास अभी सेव हुआ होगा। देखो आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ माय नेम, इसने बोला योर नेम इज़ राहुल, ठीक है। अब जो हम लोग इशू फेस कर रहे थे, जब और एक कन्वर्सेशन आईडी में हम लोग जा रहे थे, वहाँ पे अपना नेम नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, D8 में चलते हैं, 1 2 3, ठीक है। और एक कन्वर्सेशन आईडी में जाता हूँ मैं,
सेम चीज यहाँ पे पूछता हूँ कि व्हाट इज माई नेम। तो इशू हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी में फेस करते थे। अब देखते हैं क्या ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो, उसने ये बता दिया कि आई एम सॉरी बट आई एम अनएबल टू फाउंड। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कुछ सोचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं चलूंगा अपने सर्विस में, ठीक है, सर्विस में अगर जा चलूंगा, अगर मैं सर्विस में अपना चलूंगा, तो ये देखो, जो सेशन है यहाँ पे ऐसा मैंने कर दिया था कि कन्वर्सेशन आईडी, कन्वर्सेशन आईडी। ठीक है, अगर ये कन्वर्सेशन आईडी को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अब बस मैं यूजर आईडी में ही चेक अगर करूँगा, ठीक है, कन्वर्सेशन आईडी को मैंने हटा दिया यहाँ से, गेट मैसेज से कन्वर्सेशन आईडी को हटा दिया, बस यूजर आईडी के हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, व्हाट इज माई नेम, अगर यहाँ पे देखोगे, ये स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, ये एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखो, अब आ जाएगा आंसर, योर नेम इज राहुल। ठीक है, अब चेक हुआ अपना यूजर नेम के हिसाब से, मतलब यूजर आईडी के हिसाब से, जो आईडी है अपना 1 है। फिर कन्वर्सेशन आईडी के हिसाब से चेक नहीं हुआ, अभी यूजर आईडी के हिसाब से चेक हुआ। ठीक है, अब सारा देखो, जितने भी सारे थे अपने पास, सभी उठ के आए डेटाबेस से, मतलब यूजर आईडी 1 में जितने भी उसने पूछा है, सब उठ के आए, एंड हिस्ट्री मिल गया उसको, एलएलएम को हिस्ट्री मिल गया, एंड उसने अपना रिप्लाई भी दे दिया कि व्हाट इज माय नेम, योर नेम इज राहुल। तो ऐसे वो करता है, जैसे अपना चैट जीपीटी हो गया, ईच कन्वर्सेशन वाइज आईडी भी सेव करके रखता है, एंड ईच यूजर वाइज भी मैसेज को ट्रैक करता है, मैसेज को सेव करके रखता है। ठीक है, आई होप ये वाला चीज आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया था, कन्वर्सेशन चेक किया था, कन्वर्सेशन अपना एबीसी में देख रहे थे, राहुल दे रहे थे, तो वो तो गेट कर रहा था। अगर एक नया कन्वर्सेशन आईडी में जा रहा था तो उसमें भी इशू आ रहा था उसको। पर अब जैसे मैं गेट करता हूँ यूजर आईडी के हिसाब से, पर उसको अभी सारा रिस्पॉन्स या फिर सारा रिकॉर्ड मिल गया। ठीक है, अब वो उसने आंसर अपने को दे दिया कि वो नेम इज राहुल। ठीक है, अब अगर आप और एक कन्वर्सेशन आईडी में जाओगे, सपोज कुछ भी मैं देता हूँ, ठीक है, ये कन्वर्सेशन आईडी में अगर पूछोगे कि व्हाट इज माय नेम और एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे देखो, उसमें भी आपका नाम आ जाएगा, योर नेम इज राहुल, क्योंकि अभी सब उसके पास अवेलेबल है, हर एक कन्वर्सेशन का डेटा उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा मान के चलो, अपना जो यूजर आईडी एंड कन्वर्सेशन आईडी, ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन आईडी, मतलब जो उसी चार्ट में ही रहेगा। एंड अब देखेंगे हम लोग अभी किसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करना है, किसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है। हर एक को हम लोग ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं, हर एक चीज को ना कि हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ऐसे अगर करेंगे, एंड ये चीज भी देखेंगे, हाँ पहले ये बता देता हूँ कि हर एक को नहीं करेंगे, ऐसे अगर करेंगे, अभी देखो क्या होता है ना, सब हिस्ट्री मिल मिल रहा है अपने एलएलएम को, हर एक हिस्ट्री मिल रहा है, एंड अभी के लिए तो बस इतने हैं हिस्ट्री अपने, बस। अगर सोचो, अब अगर आपके एप्लीकेशन या फिर आपके प्रोजेक्ट में अगर 1000 यूजर यूज कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट को, ठीक है, आप अगर मतलब यूजर का हर एक हिस्ट्री उठा के एलएलएम को भेजोगे, तो वहां पे इशू क्रिएट होगा क्या, आपका टोकन ज़्यादा यूज होगा, कॉन्टेक्स्ट विंडो तो होगा, एंड आपका पैसा भी ज़्यादा जाएगा, एंड एलएलएम जो रेस्पॉन्स अभी फास्ट दे रहा है तो उसको भी मतलब टाइम लगेगा हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए, हर एक चीज़ को मतलब देखने के लिए, फिर जाके वो डिसीजन लेगा ना। ठीक है, तो
वैसे चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को में एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। एंड वहां पे और एक चीज है कि अभी जो सारा रिकॉर्ड उठा के दे रहे हैं, सारा हिस्ट्री उठा के दे रहे हैं, अब ऐसे नहीं करेंगे। अब ऐसे करेंगे, जो अपना असिस्टेंट से जो आ रहा होगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे ना, सोमराइज कर देंगे, ठीक है। सोमराइज कर देंगे, क्योंकि ये मान के चलो, और अगर एक बंदा, ठीक है, और अगर एक बंदा पाइथन के बारे में ढूंढ रहा है एक कन्वर्सेशन में, पाइथन के बारे में उसने पूछा है एलएलएम को पाइथन के बारे में एक कन्वर्सेशन में, जो दूसरा होगा, मतलब दूसरा प्रॉम्प्ट होगा उसी कन्वर्सेशन में उस बंदे का, तो वो भी पाइथन के ऊपर ही होगा ना, ठीक है। और एंड फिर जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो होगा वो भी पाइथन के ऊपर होगा। सपोज अगर फास्ट एपीआई में अगर वो गया, फास्ट एपीआई में पूछा कि व्हाट इज फास्ट एपीआई, तो असिस्टेंट ने रिप्लाई दे दिया कि फास्ट एपीआई इज ए फ्रेमवर्क ऑफ ए पाइथन, जो भी है दे दिया। फिर उसने पूछा कि व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन पाइथन, सॉरी इन फास्ट एपीआई। फिर उसने, क्योंकि उसने फास्ट एपीआई के ऊपर ही पूछा है ना, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी फास्ट एपीआई में जाता है। तो ये जो उसका नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, वो जो प्रीवियस प्रॉम्प्ट है उसके साथ, ठीक है, रिलेटेड करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सोमराइज करके अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ठीक है। एंड जो सोमराइज अपना जो यूजर का सोमराइज आंसर होगा उसको ही उठाएंगे, ना कि हर एक हर एक रिकॉर्ड को यहाँ से उठाएंगे। ऐसे करेंगे तो मतलब, अभी तो डेटाबेस अभी छोटा है, डेटाबेस भी अगर यूजर थोड़ी ना ऐसे देखेगा कि हाँ अभी मेरे डेटाबेस में रिकॉर्ड 100 रिकॉर्ड्स गिर चुके हैं, अभी और नहीं टाइप करूंगा, नहीं तो और नहीं प्रॉम्प्ट दूंगा, नहीं तो अपना डेटाबेस क्रैश हो जाएगा। अपने डेटाबेस को भी बचाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेटाबेस में छोटे छोटी चीज़ों के लिए डेटाबेस यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, कि व्हाट इज़ माय नेम, व्हाट इज़ माय फेवरेट कलर, व्हाट इज़ माय हॉबीज़, ऐसे ऐसे हम लोग डेटाबेस को भी यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो जितना दिमाग आप लोग लगाओगे ना इसके ऊपर, तो आपको मतलब आंसर मिलता जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देखोगे, मतलब जितना पैसा, एक तो टोकन, टोकन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है अपने को, टोकन को बचाना है। टोकन अभी तो फ्री का देख रहे हैं हम लोग, ग्रॉक यूज़ कर रहे हैं, कल को हम लोग ओपन एआई में करेंगे, ठीक है, तो उसमें टोकन वगैरह लगेगा, हम उसमें अपना ओरिजिनल पैसा जाएगा। तो पैसा बचाना है, ठीक है। तो कंपनीज वगैरह यही चाहता है कि जो अपना डेवलपर है, जो अपना जेएनआई का या फिर एजेंटिक एआई का जो भी अपना डेवलपर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाए मेरा, ताकि टोकन में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बना दे या फिर ऐसा कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर दे उसमें कि मेरा पैसा ही चला जाए सब कुछ, तो ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। अ, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, अभी दोनों को मर्ज करेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी को एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को, एंड किसमें क्या स्टोर करना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको, ये हटा ये हटा दिया था मैंने यहाँ पे। अ, एक बार सर्विस में चलता हूँ, मेमोरी में, यहाँ पे मैंने अपना कन्वर्सेशन आईडी हटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्यों मैं कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा अभी। अब देखो, ये भी एज ए शॉर्ट टर्म मेमोरी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये भी शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में बस मतलब अपने लोकल में जितना स्टोर करेंगे, इसको भी शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हो। अब एक मॉडल बनाएंगे, अब एक टेबल बनाएंगे, जहाँ से हम लोग पेज करेंगे अपने यूजर आईडी से, वो होगा अपना लॉन्ग टर्म। ये मैंने इसको हटा के आपको दिखाया था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे होता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी यहाँ से हटा दिया था। एंड मैं यहाँ पे यूजर आईडी के हिसाब से ट्रैक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग देखेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करेंगे एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए एक और टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, जिसका नाम रखेंगे मेमोरी। मेमोरी मैसेज हमने रखा था ना इसका नाम, हाँ मैसेजेस रखा था, तो फिर उसका नाम रखेंगे मेमोरी, ठीक है। एंड वहाँ से हम लोग यूजर आईडी के हिसाब से उठाएंगे डेटा, ठीक है। वो करेंगे, एंड और एक हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आपको आएगा। पहले तो एक मॉडल क्रिएट कर देता हूँ एक यहाँ पे, सॉरी डेटाबेस में नहीं, यहाँ पे मॉडल के अंदर, मॉडल कहाँ है, हाँ, मॉडल के अंदर एक फाइल बनाता हूँ अपना, मेमोरी डॉट पी वाई करके, ठीक है। ऐड कर दूंगा यहाँ पे, मैसेज को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ताकि जल्दी हो सके इसको। मेमोरी ऑलरेडी, ये वाला जो वीडियो है ऑलरेडी बड़ा बन चुका है, बड़ा ऑलरेडी तो बन चुका है, पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिग इंटीजर ये सब रहेगा, ये तो रहेगा, ठीक है। तो मेमोरी ये हो गया, मेमोरी में आईडी रहेगा, इसमें बस अपना यूज़र आईडी रहेगा, यूज़र आईडी एंड कंटेंट, ठीक है। ये कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन नहीं रहेगा, कन्वर्सेशन एंड रोल वगैरह नहीं रहेगा, ये यूज़र आईडी के हिसाब से ट्रैक होगा। जहाँ पे अपना होगा आईडी रहेगा, यूज़र आईडी रहेगा, कंटेंट रहेगा, क्रिएटेड आर्ट रहेगा, बस इतना लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव करता हूँ एंड अपना इनिट में ऐड करना पड़ेगा इसको भी। तो कर दिया ना मैंने, अभी इसको मेमोरीज बना दिया एंड यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा मेमोरी, ठीक है, क्लास, ठीक है। एंड सब कुछ सही है कि नहीं एक बार और से और अच्छे से देख लेता हूँ, चलो कोई नहीं। एंड अब चलता हूँ इनिट में एंड यहाँ पे मेरे को ऐड करना पड़ेगा अपना मेमोरी। तो मॉडल्स डॉट मेमोरी, मेमोरी इंपोर्ट मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया एंड मैं कर देता हूँ अपना LMB का भी चला देता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं LMB के थ्रू अपना इसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट टेबल, करता हूँ, ये अपना ऐड हो गया होगा वर्जन में, हाँ चलो। एंड यहाँ पे LMB अपग्रेड एड, ये एंटर करता हूँ, ये भी डेटाबेस में आ जाएगा अपना ये वाला टेबल मेमोरी। ये अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अगर टेबल में अभी मैं रिफ्रेश करूँगा टेबल को, तो यहाँ पे देखो आपको मेमोरीज देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको बंद करता हूँ, तो इसके अंदर मैं करता हूँ यहाँ पे सेम मैसेज था, गेट मैसेजेस था एंड यहाँ पे मैं करता हूँ सेम मेमोरी, ठीक है, एंड गेट मेमोरी, दो चीज़ यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। सेम मेमोरी में अपना जाएगा सेशन, जो होगा अपना एसिंग सेशन, ठीक है। फिर यूज़र आईडी जो होगा अपना स्ट्रिंग, फिर अपना कंटेंट जो अपना होगा स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मेमोरी इक्वल्स टू मेमोरी, मेमोरी को पहले यहाँ पे इंपोर्ट भी कर देता हूँ, फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स डॉट मेमोरी इंपोर्ट मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में अपना जाएगा यूज़र आईडी इक्वल्स टू यूज़र आईडी, देन अपना कंटेंट इक्वल्स टू कंटेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा अपना सेशन डॉट आर मेमोरी विद अवेट सेशन फॉर्मेट इन रिटर्न मेमोरी, ठीक है। ये हो गया अपना सेव वाला, ठीक है। ये अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी का देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैंने लॉन्ग टर्म जो गेट किया था, बस यहाँ से आपको कन्वर्जेशन आईडी हटा दिया था, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे गेट मेमोरी, यूज़र आईडी, कन्वर्जेशन आईडी इसमें अभी नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं चाहिए कन्वर्जेशन। एंड मैं काम करता हूँ ना, ऊपर वाला ही ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस इसको हटाना है, अपना कन्वर्सेशन आईडी को हटाना है बस। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देख लेता हूँ सब कुछ। यहाँ भी कन्वर्सेशन आईडी नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपना यूज़र आईडी से आएगा मेमोरी,
आईडी से, या फिर क्रिएटेड आर्ट अपना है, क्रिएटेड आर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं इसको, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड अपना ये बाकी सब कुछ सही है, बस यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेमोरी कंटेंट, मेमोरी डॉट कंटेंट, ठीक है। बाकी इसको सेव करता हूँ एंड अब चलता हूँ। यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये देख लिया है, ठीक है। बस अभी हम लोग देख रहे हैं अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी को, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे सेव करना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सेव करना है। ये अपना हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ऊपर लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। एंड ये दोनों हो गए जहाँ पे कन्वर्जन आईडी अपना यूज हो रहा है, सॉरी कन्वर्सेशन आईडी, ये कन्वर्जन में बार बार बोल रहा हूँ, कन्वर्सेशन आईडी, ठीक है। ये हो गया अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। यार क्या हो रहा है, ठीक है, मेमोरी। तो ये दोनों शॉर्ट टर्म, ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। एंड मैं अब क्या करता हूँ ना, जैसे कि मैंने बताया था कि कितना अपना लॉन्ग टर्म में सेव करना है, कितना अपना शॉर्ट टर्म में सेव करना है, सारा चीज़ तो हम लोग शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म में सेव नहीं कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉम्प्ट बनाता हूँ, इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि एक्सट्रैक्टर, ठीक है, एक्सट्रैक्टर डॉट टी वाई नाम से रहेगा मेरा प्रॉम्प्ट, फ्रॉम लैंचेन कोड डॉट मैसेजेस, ठीक है, इनपुट ह्यूमन मैसेज, ठीक है। एंड जो प्रॉम्प्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा अपना, मेमोरी एक्सट्रैक्शन प्रॉम्प्ट। तो उसको बोलना पड़ेगा यू आर ए मोरी, बेसिकली यहाँ पे और एक हम लोग एलएलएम चलाएंगे, मतलब और एक एलएलएम फायर करेंगे। एंड वो अपने को देगा कि किसको लॉन्ग टर्म में सेव करना है, किसको शॉर्ट टर्म में करना है, ठीक है। वही एक ही एलएलएम रहेगा, बस ये अभी दो बार फायर होगा, ठीक है। वर्जन एंड डिटरमाइन whether there is any, ये बता रहे हैं कि आ, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट देके ये बता रहे हैं कि ये है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताओ कि क्या ये यूज़र का मतलब लॉन्ग टर्म सही के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म सेव के लिए सही है, या फिर शॉर्ट टर्म सेव कर सकते हैं ये डाटा को, ठीक है। वुड बी, मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, ठीक है, वुड बी यूजफुल फ्यूचर कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन। बस यहाँ पे होगा ओनली एक्सट्रैक्ट फॉर्मेशन दैट इज अबाउट द यूजर, ठीक है, लाइकली टू जीनेम यूजफुल, ऐसा नहीं सब कुछ हम मैं याद करूँ, ठीक है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट और स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे बाहर आ गया नहीं, यहाँ पे डू नॉट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जैसे अपना टेम्पोररी रिक्वेस्ट, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है, ये सब मेरे को नहीं चाहिए सेव करने के लिए, ठीक है, नहीं सेव करना है मेरे को ये, ठीक है। जनरल नॉलेज, फिर क्वेश्चंस, वन टाइम टास्क, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन ऑन रिलेटेड पीपल, ठीक है। बस इतना चीज़, इफ देयर इज यूजफुल memory, if there is useful memory, then return it as a short plain text statement, ठीक है। शॉर्ट प्लेन, शॉर्ट प्लेन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, शॉर्ट प्लेन, शॉर्ट प्लेन, हाँ शॉर्ट प्लेन टेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एंड ये करता हूँ इफ देयर इज नो यूजफुल
मेमोरी रिटर्न एग्जैक्टली, बस इसको बताऊंगा एग्जैक्टली, नो मेमोरी, बस नो, बस यहाँ से मैं ट्रैक करूंगा इफ मतलब नो मेमोरी आता है तो कुछ भी सेव करना नहीं है अपने लॉन्ग टर्म के लिए, अगर नहीं आता है तो सेव करना है लॉन्ग टर्म के लिए। बेसिकली यही बोला है मैंने अभी यहाँ पे प्रॉम्प्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैं करता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, मेमोरी, जहाँ पे अपना मैं एलएलएम को पास करूंगा, यूजर मैसेज को पास करूंगा जो होगा अपना स्ट्रिंग। एलएलएम को मैंने बोला है हुआ है कि यहाँ पे एलएलएम 2 बार यूज होगा, ठीक है। एंड अपना असिस्टेंट असिस्टेंट मैसेज को पास करूंगा जो होगा मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे जाएगा अपना प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे अपना पास कर दूंगा मैं ये मेमोरी एक्सट्रैक्शन प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूंगा यूजर मैसेज रहा ये, असिस्टेंट मैसेज रहा ये, ठीक है। फिर इसके नीचे मैं करूँगा यहाँ पे रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एलएलएम डॉट इनवोक ए इनवोक, एसिंग फंक्शन है ना, तो ए इनवोक एंड यहाँ पे अपना जाएगा ह्यूमन मैसेज कंटेंट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पे कंटेंट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट डॉट ड्राइव, ठीक है। एंड इफ कंटेंट, जैसे कि मैंने बोला था इफ कंटेंट इक्वल्स टू नो मेमोरी, अगर होता है तो फिर मैं नहीं सेव करूँगा, तो एंड अगर होता है तो फिर रिटर्न कंटेंट, बस इतना करना है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी, हिस्ट्री, गेट मैसेज, सेशन, कन्वर्सेशन, हाँ ये सब कुछ सही है, गेट मेमोरीज, ठीक है। अब तो ये हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए जो अपना मैसेज है, ठीक है। जो अपना कन्वर्सेशन आईडी जिसमें होगा ये तो होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, यहाँ पर भी आपको लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये अपना बेसिकली है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी यूज हुआ है मान लो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है। अभी मेरे को पेश करना है अपना लॉन्ग टर्म भी, तो मेमोरीज इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पे ऊपर मेरे को ऐड करना पड़ेगा गेट मेमोरी सेव मेमोरी, ठीक है। ये चाहिए मेरे को, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म का मेमोरी लाऊंगा मैं यहाँ पे, अभी कहाँ लिख दिया, गेट मेमोरी, इसके अंदर मैं पास करूँगा अपना सेशन जो होगा अपना सेशन, एंड यहाँ पे बेसिकली यूजर आईडी पास होगा, कि यहाँ पे मेरे को कन्वर्सेशन आईडी का कोई नीड नहीं है। एंड यहाँ पे ऊपर कमेंट में भी लिख देता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पे भी आप प्रिंट लगा के भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे आ गया, तो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि अपना एक कॉन्टेक्स्ट अभी यहाँ पे बिल्ड करूँगा मैं, तो यहाँ पे मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, अगर मेरा मेमोरी आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान से देखो, अगर मेरा मेमोरी आ रहा है तो अब मैं क्या करूँगा मेमोरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेशन information about the यूजर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा एम डॉट ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन में क्या करूँगा अपना मेमोरीज को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा मेमोरी, हाँ मेमोरी फॉर, हाँ मेमोरी को कर दूंगा, फिर
सेव कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कंटेंट नहीं, इसका नाम चेंज होगा, मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी कॉन्टेक्स्ट में इसको ज्वाइन कर दूंगा, बाइंड कर दूंगा, ठीक है। अगर मेमोरी आ रहा है मेरा, अगर मेरा लॉन्ग टर्म मेमोरी है, मैसेज लेके एक एम्प्टी लिस्ट लूंगा, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे एक चेक लगवाऊंगा, इफ मेरा मेमोरी कॉन्टेक्स्ट है, मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर मेरा मेमोरी कॉन्टेक्स्ट है तो फिर मैसेजेस अपेंड मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे होगा रोल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा अपना मैसेज, ठीक है। मैसेज अपेंड, सॉरी, यहाँ पे होगा मैसेज, मैसेजेस डॉट एक्सटेंड, ठीक है। मैसेजेस डॉट एक्सटेंड हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपना मेमोरी कॉन्टेक्स्ट भी है एंड हिस्ट्री भी है। फिर मैं करूँगा मैसेजेस डॉट अपेंड रोल यूजर, एंड जो अपना करंट मैसेज है, ठीक है, करंट मैसेज है उसको भी अपेंड कर दूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर शॉर्ट टर्म मेमोरी ले रहा हूँ, यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी ले रहा हूँ। एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया अपना जितने भी यहाँ पे ना मेमोरी थे लॉन्ग टर्म मेमोरी को। फिर यहाँ पे अपना शॉर्ट, यहाँ पे एक जो रोल है वो सिस्टम अपेंड कर दिया है उसको, एंड अपना हिस्ट्री को भी इसके साथ ही अपेंड कर दिया है, ठीक है। अपना मतलब अभी जो मैसेज में मेरा यूजर का भी है, मतलब यूजर जो मैसेज दे रहा है वो उसका भी है, फिर अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है, फिर एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, तीनों चीज अपना यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं सेम मेमोरी करूंगा, मतलब सेम मैसेजेस करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे एलएलएम अपना कॉल होगा, ठीक है। एंड ये वाला चीज़ अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। ये जो मैं मिला रहा था, जो पुराने हिस्ट्री को ले रहा था एंड जो नया मैसेज ऐड कर रहा था, वो अभी मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे अपना हो गया एजेंट हुआ, एंड यहाँ पे इनवोक हुआ अपना, जितने भी सारे मैसेजेस थे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं अपना जो मैसेज था जो अभी टाइप किया हुआ है, जो प्रॉम्प्ट अभी यूजर ने टाइप किया हुआ है, वो वाला प्रॉम्प्ट लेता था एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो था उसको मिला के मैं एलएलएम को पास कर रहा था। अभी मैं सब कुछ मिला के, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का है वो उसको भी ले रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी ले रहा हूँ, एंड यूजर का जो मैसेज भी आया वो भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे इन्वोक किया मैंने, ठीक है। एंड फाइनल आंसर आया, अभी सेव हुआ अपना फाइनल आंसर। बस सेव होने के बाद अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं कॉल करूँगा अपना एक्सटेंड मेमोरी को। एक्सटेंड मेमोरी क्या करेगा, यहाँ पे एक सोमराइज क्रिएट करेगा, एक सोमराइज मतलब क्रिएट करके देगा जो हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, मेमोरी इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेमोरी, एक्सटेंड मेमोरी ऊपर इंपोर्ट किया तो हुआ है, हाँ एक्सट्रैक्ट मेमोरी, गेट मैसेज ऐड मैसेज, हाँ ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ गया, एक्सट्रैक्ट मेमोरी, एंड यहाँ पे उसको एक एलएलएम चाहिए। तो एलएलएम के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एलएलएम को अलग रखता हूँ, ठीक है। अपना जो एलएलएम है उसको अलग रखता हूँ, या फिर एलएलएम को भी मैं यहाँ पे अपना एजेंट में एलएलएम था ना, अगर मैं चलूँगा यहाँ पे एजेंट में, एजेंट में मेरा एलएलएम था, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये एलएलएम को अलग रखता हूँ, ठीक है। आपके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ llm.py नाम से, ठीक है। llm.py, ठीक है। ये क्रिएट हो जाएगा llm.py। यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा,
अपना इसको लूँगा, ठीक है, एंड सेटिंग्स को यहाँ से ये वाला चीज़ को उठा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ से ये वाला चीज़ को भी उठा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये एलएलएम को यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी अपन का एलएलएम अलग है। ठीक है, यहाँ पे एलएलएम चाहिए उसको, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम ऐप डॉट एल एल एम इंपोर्ट एल एल एम। ठीक है, यहाँ पे एल एल एम मिल जाएगा, सेव करता हूँ। यहाँ पे अपना एल एल एम हो चुका है, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने मेन में। मेन पे भी मैं इंपोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम ऐप डॉट एल एल एम इंपोर्ट एल एल एम। ठीक है, अब यहाँ पे भी मेरे को एल एल एम मिल जाएगा, एल एल एम इक्वल टू एल एल एम। ठीक है, बस, एंड अभी ये नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी में मैंने क्या किया था, फिर मैं चलूँगा यहाँ पे, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी में यहाँ पे मेरा एल एल एम यूज़र मैसेज एंड असिस्टेंट मैसेज। ठीक है, तो एल एल एम तो दिया, यहाँ पे होगा अभी यूज़र मैसेज। यूज़र मैसेज में मेरा जाएगा जो भी मैसेज आया होगा। ठीक है, मतलब यूज़र मैसेज में जाएगा आपने जो पूछा होगा वो जाएगा, एंड असिस्टेंट मैसेज में मेरा जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर होगा वो जाएगा, एंड फिर यहाँ पे कॉल होगा अपना एलएलएम, फिर से एग्जीक्यूट होगा वहाँ पे जो अपना एक्सट्रैक्टर जो बनाया था हमने। एंड अगर यहाँ पे मेमोरी आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेमोरी में जाओगे, यहाँ पे देखो ये कॉल होगा, ये जो प्रॉम्प्ट जाएगा वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यूज़र मैसेज जाएगा, असिस्टेंट ने जो मैसेज दिया होगा वो जाएगा, एंड यहाँ पे फिर एलएलएम इन्वोक होगा। इन्वोक होके ये मतलब डिसीजन लेगा, हाँ कुछ यूजफुल अगर है तो फिर यहाँ पे कंटेंट में आएगा। ठीक है, अगर कुछ यूजफुल नहीं है, नो मेमोरी यहाँ पे रिटर्न होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नो मेमोरी रिटर्न होगा, नो मेमोरी मतलब नन। ठीक है, अगर कुछ यूजफुल करने का कुछ है तो फिर यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा कि हाँ वेट, लॉन्ग टर्म मेमोरी में मैं सेव कर दूंगा। सेम मेमोरी यहाँ पे जाएगा अपना सेशन। ठीक है, सेशन इक्वल्स टू सेशन। ठीक है, एंड यूजर आईडी जो है अपना रिक्वेस्ट और यूजर आईडी, एंड अपना कंटेंट है मेमोरी। ठीक है, अगर वहाँ से नॉन आएगा आएगा तो फिर नहीं जाएगा, अगर कुछ भी मेमोरी आता है तो फिर अपना सेव होगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना यूजर नेम कन्वर्जन कन्वर्सेशन एंड रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ अपना, अभी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट हो चुका है, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब अपना एप्लीकेशन जो है ना वो सेटअप हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लैंडग्रैब ये अपना स्टेट को ही यूज़ करेगा, अपना मेमोरी को ही यूज़ करेगा। ठीक है, वहाँ पे जैसे जाएंगे बहुत सारे ऐसे आएंगे, वर्कफ्लो वगैरह आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे सब मेमोरी का ही खेल है। यहाँ पे यूज़र आईडी में 1 देता हूँ। देखो यहाँ पे अपना मेमोरीज में चलता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है सब। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ ना आपके लिए, इसको मैं करता हूँ क्लीन। ठीक है, टूल में चलता हूँ ट्रंकेट। ठीक है, इसको ट्रंकेट कर देता हूँ ताकि क्लीन हो जाए। हाँ, प्रोसीड कर दो। चलो ट्रंकेट हो गया है, क्लोज करता हूँ इसको। देखो कुछ भी नहीं है मैसेजेस में, ना कि मेमोरीज में। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं पूछता हूँ 1, एंड अपना कन्वर्सेशन हुई ABC 1 2 3। ठीक है, मैसेज देता हूँ माई नेम इज राहुल। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे देखो आया कि 1 ABC नाइस टू मीट यू राहुल, आओ
आई असिस्ट यू, ठीक है। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, देखो मेमोरीज में भी यहाँ पे स्टोर किया, यूजर नेम इज राहुल, ठीक है। मैसेज में तो दोनों भी दोनों स्टोर किया होगा उसने, ठीक है, असिस्टेंट का भी एंड यूजर का भी, ठीक है। तो देखो रिफ्रेश करो, हाँ देखो यूजर एंड असिस्टेंट, ठीक है। अगर अब मैं करता हूँ, यहाँ पे पूछ देता हूँ, ठीक है, सेम कन्वर्सेशन में, व्हाट इज माय नेम, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम कन्वर्सेशन में हूँ, यूजर आईडी भी सेम है, एग्जीक्यूट, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, तो योर नेम इज राहुल, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे तो हीरा होगा, एंड अगर मेमोरीज में देखोगे, यहाँ पे देखो इज राहुल, सही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दूसरा चलता हूँ, D8 1 2 3, ठीक है। अभी एक, अभी एबीसी में नहीं हूँ, अभी कन्वर्सेशन मेरा अलग है। सपोज मान लो अब एक नया चार्ट में ओपन किया हुआ हूँ, ठीक है। चार्ट जीपीटी में एक नया चार्ट ओपन किया हुआ हूँ, एंड वहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ व्हाट इज माई नेम, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो यहाँ पे आया योर नेम इज राहुल। ये कहाँ से आया, मेरा लॉन्ग टर्म मेमोरी से आया, अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं आया, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में अपना यूजर आईडी भी स्टोर होता है, कन्वर्सेशन आईडी भी स्टोर होता है, पर अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी में बस यूजर आईडी स्टोर होता है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से उठ के आया, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी में देखो, यूजर नेम इज राहुल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कन्वर्सेशन आईडी अलग है, DEF है, यहाँ पे ABC है। एबीसी में हम लोग कर रहे थे, राहुल का नाम दे रहे थे, पर यहाँ पे DEF में राहुल का कुछ नहीं है, पर यहाँ पे तभी भी राहुल का नाम वो गेट कर रहा है। कहाँ से गेट कर रहा है, अपने लॉन्ग टर्म से गेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा, अगर सेम यूजर आईडी से, हाँ अगर यहाँ पे यूजर आईडी में चेंज कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे यूजर आईडी में 2 कर देता हूँ, सपोज एक नया यूजर यूज कर रहा है अपना, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अभी देखो क्या होगा अपना आंसर, आई एम सॉरी बट आई डोंट फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन, देखा। अभी उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है यूजर आईडी 2 के लिए, यूजर आईडी 1 के लिए तो इन्फॉर्मेशन है। तो अगर पूछूंगा व्हाट इज माई नेम, वो फिर से बताएगा कि वो नेम इज राहुल, ठीक है। अगर मैं सपोज एबीसी में चलता हूँ 1 2 3, उसी पुराने कन्वर्सेशन में, ठीक है, पुराने कन्वर्सेशन में चलता हूँ, एंड यहाँ मैं बोलता हूँ कि आई प्रिफर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कोडिंग, ठीक है, ऐसा बोलता हूँ, अ, करता हूँ, देखो गॉट इट, पाइथन इज ए ग्रेट चॉइस, वर्सलिटी, ये सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब एक नया कन्वर्सेशन में चलता हूँ, ठीक है, DE8 1 2 3, उसमें, ठीक है, उसमें पूछता हूँ कि could you prefer me some programming framework, ठीक है। ये इतना ही पूछता हूँ, could you prefer me some programming framework, ठीक है। अभी मतलब डी ये कन्वर्सेशन में मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या दिया उसने, योर राहुल सिंस यू प्रीफर पाइथन, उसको कैसे पता है पाइथन, ठीक है। यही है एक असली खेल, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंस यू प्रीफर पाइथन हियर आर द पॉपुलर फ्रेमवर्क यू एंजॉय ग्रुप, बता दिया सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क, ये फास्ट एपीआई वगैरह, फ्लास्क वगैरह, ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है अपना असली खेल। तो ये है अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितना रखेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितना रखेंगे, सब कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करके रखेंगे, पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारा सब कुछ स्टोर करके नहीं रखेंगे। अगर आप लोग जाओगे यहाँ पे, ठीक है, अब देखोगे मेमोरीज में, ओके, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो देखो
उसने थोड़ी ना ये वाला स्टोर किया हुआ है, ये वाला स्टोर किया हुआ है क्या, ये जो फ्रेमवर्क, कोड यू प्रीफर मी सम फ्रेमवर्क, स्टोर नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि राहुल यूज करता है प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन। ठीक है, प्रीफर करता है पाइथन। अब अगर आप पूछोगे सेम यूजर आईडी से कि प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क मेरे को दो, तो अभी लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म से वो उठा के लाएगा, हाँ इसने एक बार दिया था मेरे को, मतलब बोला था कि मैं प्रेफर करता हूँ पाइथन, तो मैं पाइथन के हिसाब से ही दे दूंगा। अगर आप यहाँ पे डिनाई करोगे कि नहीं, मैं एक नया प्रोग्रामिंग यूज करता हूँ प्रोग्रामिंग के लिए, एक जावा, सपोज जावा अगर बोलोगे, तो ये अभी पाइथन को नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो मेमोरीज को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जावा आपका, ठीक है, तो ये देखेगा कि हाँ जावा उसका लेटेस्ट है। तो अगर आप फिर से पूछोगे कि फ्रेमवर्क के लिए, प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क के लिए, तो जावा में जो फ्रेमवर्क होगा स्प्रिंग बूट वगैरह, वो आपको यहाँ पे सजेस्ट करेगा वो, ना कि पाइथन एपीआई, ना कि ये फास्ट एपीआई वगैरह। तो आई होप ये वाले वीडियो से आपको मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड कब शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूज करना है, कब लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज करना है, आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड अगर कुछ डाउट वगैरह कुछ भी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं ट्राई करूंगा आपका जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा है आपको ये सीरीज, अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, कुछ मतलब आपका कुछ भी मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लैंड ग्रैब के बारे में। ठीक है, लैंड ग्रैब क्या होता है, क्यों हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वर्क फ्लो क्या होता है, नोट्स क्या है, एज क्या है, ठीक है, स्टेट क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग लैंड ग्रैब में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड हाँ, लास्ट में अगर आप देख रहे हो वीडियो पूरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में लैंड ग्रैब के साथ, ठीक है, जेएनआई के कोर्स में।